हेलो दोस्तों, मैं शिनू फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो थर्ड पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जो कि है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। ओके, सो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इन्हें। सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे बनी है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हमारी हैं 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। जो सबसे पहली है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड देन इज a प्लस बी एंड a माइनस बी. Okay, and the next one is x plus a into x plus b. Okay, so we have to find the RHS of all these equations. So जो बेसिकली जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं? आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, जो LHS होता है इट मस्ट बी इक्वल्स टू RHS. ठीक है, तो ये जितने भी ये जो चारों आइडेंटिटीज़ हैं ये हमारी इक्वल हैं इनके RHS के. तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे होती हैं ये. देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें पता है कि जो स्क्वायर का जो नंबर होता है, जैसे कि हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2. ओके, तो इन द सेम वे वी हैव टू राइट दीज टर्म. ओके, तो a प्लस बी जब है तो हम अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी and multiplied by a plus b. Okay, so again applying this same method, a is going to multiplied by a plus b, and with the positive sign b is going to multiplied by a plus b. Okay, so after solution, after solving this, so a plus b is a square plus ab. Okay, and then b into a plus b will be a plus b square. Okay, so in the first we had a square plus ab and then plus b square plus ba. As we know, these are the like terms, so this is 2ab, and these are the not like terms, so it will be remain the same, a plus b का square, a square plus b square plus 2ab. So see, here is the RHS. RHS is a square plus 2ab plus b square. Okay, so got it students. तो ये हमारा जो आ गया है, हमारा जो LHS है, हमारा जो LHS है वो बराबर आ गया RHS के. ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला. अभी जो दूसरी वाली है वो बिल्कुल सिमिलर है. अब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, बिल्कुल सिमिलर है बट यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस है. ओके, सो हमें कुछ भी नहीं करना है. पहले का जो हम सॉल्व कर रहे थे a माइनस बी एंड a माइनस बी. ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज व्हाट वी हैड, सो a स्क्वायर इज प्लस माइनस ab, and then we had b square plus and minus ab. Okay, so after adding this a square plus b square and minus 2ab, like terms and minus minus will be plus. Okay, so here the second identity is proved again true. Okay, so we have a plus b ka square and a minus b ka square. There is the only thing we have to change is just to reverse the sign of 2ab and plus 2ab. Okay, so this will be in the a plus b, as we are a plus b square, so it will have the plus sign, and a minus b square, here is minus sign, so we will have minus sign with one of the term in the identity. Okay, let's move on the next one, that is a plus b and multiplied by a minus b. Okay, so it will be a square then minus ab. Okay, then plus ba and then minus b square. Okay, so we will have, this is plus ab and
plus BA. So these are like terms, but these are with opposite sign and with the same value. So they will cancel each other and we will get 0. So we will have A square minus B square. Okay. So A plus B multiplied by A minus B will give us A square minus B square. ओके तो ये हमारी जो थी थर्ड आइडेंटिटी हो गई। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ। इसमें सिंपली हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी, सॉरी x प्लस ए, x प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल सेम है बट दीज आर द डिफरेंट वेरिएबल, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस एक्स बी, देन ए एक्स, then xb, okay, sorry, ab, okay, so it will become x square plus a plus b x and then ab। okay, हम लोगों ने यहाँ पे जो x है वो कॉमन ले लिया है क्योंकि यहाँ पे ax था और यहाँ पे bx था, तो हम x को बाहर निकाल लिया, सेम वेरिएबल है, कॉमन है। ठीक है, तो ये हम लोगों की हो गई फोर्थ आइडेंटिटी। अब हम लोग इसी पे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है कि अगर हमें इजी टर्म्स में लिखना हो तो हम लोग जैसे कि 50 को हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 1। ओके, वैसे ही हम लोग 11 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 1। In the same way, we have to write the numbers. See, if 100 is here, what we can write? 100 plus a, b, c, dot, 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 any number. Okay. So if we have 103, what we can write it as 100 plus 3. Okay. तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है? It is 103, so we will write it as 100 plus 3 and it is whole square. Okay, so here is a and here is b. Now using the a plus b square identity, a will be equal to 100, okay, and b will be equal to 3. ओके, तो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, 100 प्लस 3 लिख के इसका स्क्वायर कर देना है। ओके, सो इट विल बी 100 का स्क्वायर a स्क्वायर, देन b इज 2, सो b का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। ओके, सो b का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर एंड देन 2ab. okay, so 2 into a is 100 and b is 3. okay, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया ये देखिए यहाँ पे ये आंसर सॉल्व कर रखा है मैंने यूजिंग आइडेंटिटी 1। तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ गया है हमारा 1000 आ गया, 100 का स्क्वायर एंड प्लस 600 एंड प्लस 9, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 100 का स्क्वायर हो गया और ये 2 इंटू 100 इंटू 3। ओके, तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया हमारा 10609। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अभी अगर हम लोग पॉइंट्स वाली बात करें और जो हमारे पॉइंट्स वाली टर्म्स हैं उनको सॉल्व करें तो हम कैसे करेंगे उनको। ठीक है, जैसे ही सिंपल वे, जैसे कि 4.9 है यहाँ पे, तो हम 4.9 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ 4.0 प्लस 0.9। ओके, ये एक बन सकता है और दूसरा क्या बन सकता है, 5 माइनस 0.1। ओके, तो हम इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को a प्लस बी यूज़ करना है तो हम लोग प्लस इस्तेमाल करेंगे। इफ़ वी हैव टू यूज़ a माइनस बी, तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो भी इसी फॉर्म में होना चाहिए ना। जैसे कि हम लोग 5 माइनस 0.1, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बट अगर हम लोग 4 प्लस 0.9 कर देते हैं तो वी विल यूज़ a प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। ओके,
सो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आगे हम लोगों की जो वैल्यू है सॉल्व करके जस्ट वी हैव टू पुट a इज इक्वल्स टू 4 और 5 and b is equals to either 0.9 or 0.1. Okay, by putting these values in the identity first and second, a plus b square and a minus b whole square, we will get our answer. Okay, तो आप कोई से भी करिए, आंसर विल बी दी सेम 24.01. ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने एक तरीका बता चुका है. ठीक है, आप लोग किसी भी नंबर को स्प्लिट अप कर सकते हैं. लाइकवाइज इफ आई राइट 115, okay, so what we can do is 100 plus 15 and the other one will be 110 plus 5, then 120 minus 5. Okay, but we have to choose the easier one. सी यहाँ पे 100 का स्क्वायर करना सबसे इजी रहेगा, बट अगर आप लोग 12 का 120 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू पुट 2 zeros एज बिकॉज अगर हम लोग किसी टर्म के किसी डिजिट के पीछे अगर ज़ीरो होता है, अगर उसका स्क्वायर कर दे तो वो ज़ीरो क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है, डबल हो जाती है. ठीक है, तो अगर जैसे कि 120 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144, 12 का स्क्वायर एंड 210, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा 0 0. सो ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, बट अगर हम लोग 100 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 and 2. Okay, so here will come 2 zeros and for this it will have 2 zeros. Okay, तो ये हमारा आ गया. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. ये जो जो हम लोगों का नॉर्मल जो मैथ्स है ये उसी की टेक्निक्स हैं और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए. ये बहुत ही कैलकुलेशन में बहुत ही ईजियर होती हैं, बहुत आप लोगों को आगे हेल्प करेंगी आगे भी जाके. ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने आप लोगों के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं टू मेक यू फैमिलियर विद द आइडेंटिटीज. ओके, सो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, here we have the identities. See, using this a square plus b square and minus 2a square plus b square. Okay, so हमें पता है कि जो a square minus b square होता है हम उसे क्या लिख सकते हैं, a plus b LHS and a minus b लिख सकते हैं. ठीक है, इन द सेम वे हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इसे सॉल्व करना है. तो यहाँ पे जो हमारा है क्या हो गया, a स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दी सेकेंड टर्म, इट इज a स्क्वायर एंड प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का a रेज टू 4 एंड प्लस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, सो ये आ गया. ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग सेकेंड टर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं माइनस a स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर से. ओके, सो इट विल बी माइनस a रेज टू 2 एंड b रेज टू 2 एंड प्लस b रेज टू 4. ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये जो हमारा माइनस है ये माइनस कैसा हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर का माइनस हो जाएगा प्लस b 4 हो जाएगा यहाँ पे, और जो माइनस जो रह गया था a स्क्वायर एंड b स्क्वायर एंड फिर क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का, तो ये प्लस माइनस विल कैंसल ईच अदर एंड हमारे पास रिमेनिंग आंसर क्या आ जाएगा, माइनस a रेज टू 4 होगा यहाँ पे, a रेज टू 4 होगा और प्लस b रेज टू 4. ठीक है, तो हम लोगों ने जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करी है, कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करी है, हम लोगों ने थर्ड आइडेंटिटी इस्तेमाल करी है और सिर्फ a की वैल्यू पुट करी है और b की वैल्यू पुट करी है. सिर्फ साइन जो है, हमें साइन का ध्यान रखना है. अगर आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उन्हें कर रहे हैं तो आप लोगों को साइन के जो सिग्निफिकेंस होता है उसको याद रख के चलना है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्लस और माइनस को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, या जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो करनी है. ठीक है, अभी देखिए, अभी जो ये एक और क्वेश्चन ले रखा है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, 4x माइनस 5 का एंड 4x माइनस 1 का. ठीक है, तो आप लोगों की जो फोर्थ आइडेंटिटी थी उसमें क्या था,
एक था x प्लस ए और दूसरा क्या था x प्लस बी। सो मैंने क्या बताया था, ये x वेरिएबल है, ये सेम है। सो यहाँ पे ये जो टर्म है ये सेम है, 4x है 4x है, और यहाँ पे a है और ये b है, बिकॉज इसकी अलग वैल्यू और इसकी अलग वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सिंपली x की जगह 4x रख देंगे, a की जगह -5 रख देंगे, b की जगह -1 रख देंगे। ठीक है, सॉरी इसे प्लस कर लीजिए, हाँ प्लस रख देंगे। ठीक है, तो हम लोगों का क्या आंसर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 16x² - 16x प्लस सॉरी -5। ठीक है, तो ये हम लोगों का सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे ही अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आप लोगों की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उनमें ऐसा स्पेशली लिखा हुआ है कि भाई जो आप लोगों को एक क्वेश्चन ये आइडेंटिटी करके सॉल्व करना है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, आप लोगों को कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कुछ नहीं करना है, जस्ट एक आइडेंटिटी की वैल्यू निकाल लीजिए, LHS एंड RHS की। ठीक है, ए की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए और बी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। ओके, तो आप लोगों को ये बहुत इजीली आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये नहीं करना, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रह पा रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली क्या कीजिए, ये देखिए यहाँ पे जो 4x माइनस, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तो 3x + 7 का स्क्वायर है -84x है। ओके, सो वी हैव टू प्रूव हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, तो यहाँ पे ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने सिंपली इसका स्क्वायर कर दिया है, 3x - 7 के होल स्क्वायर का कर दिया, तो क्या आ गया 3x - 7, 3x - 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - 7 से। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक टर्म से दूसरी का, दूसरी से तीसरी का। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे आप लोगों का आंसर आ जाएगा 9x² - 42x। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं करी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये एडिशनल उसके लिए पता होना चाहिए, बिकॉज these are not only useful up to your 8th class, but these are going to help you in your future also when you are going to सॉल्व द फैक्टराइजेशन चैप्टर इन क्लास 10th, उस वक्त भी आप लोगों को ये बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो आप लोग बस लॉजिक याद रखिए कि आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी ब्रैकेट है तो आप उसको सॉल्व कीजिए सबसे पहले। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप लोगों के सॉल्व होता चला जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन असाइन कर दूँ या फिर सॉल्व करने के लिए आप लोगों को आगे क्वेश्चंस चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक PDF अपलोड कर दूंगी। ओके, ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2 एंड आइडेंटिटी 3 एंड 4। जो पहली और फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी है उनमें सिर्फ साइन चेंज है और पूरी वो सेम है, A - B। ओके, ठीक है, और जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या थी, थर्ड आइडेंटिटी हमारी थी A + B एंड A - B। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली क्या कर दिया, इसको फर्स्ट जो टर्म थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड वाली से, और जो यहाँ पे ये था B इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो हम लोग को क्या आंसर आ गया, A² - B²। ओके, जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी वो क्या थी, x + A एंड x + B। ओके, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड ब्रैकेट से, एंड A को जो मल्टीप्लाई कर दिया वो भी सेकंड ब्रैकेट से। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर था ये यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनमें आपको और भी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे सोल्यूशंस मैं देती रहूँगी और समझाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।